Hello, creative actors. This side Amit Singh. I'm an actor filmmaker. This is presented by Lemon Chili's Film under support CIMS-MEs. आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपका रिजेक्शन हो रहा है तो आप उसे कैसे डील करें। दोस्तों, रिजेक्शन आखिरकार होता क्या है? हमारे इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो रिजेक्शन मीन्स आपको उस कैरेक्टर के लिए मना कर दिया गया या फिर उस रोल में आप नहीं काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है, राइट? क्योंकि आप ही की तरह के कई लोग वहाँ पर आकर उस तरह का इंट्रोडक्शन दिया होगा, उसमें से किसी न किसी का एक का फाइनल हुआ होगा। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम लोग ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पर पहले से ही भीड़ मौजूद है, यानी कि क्राउड बहुत सारा है। और उसको देखने के बाद वहाँ पर जैसे ही हम पहुँचते हैं, हिम्मत जुटाकर पहुँचते हैं, तो पता लगता है कि वहाँ पर जो कास्टिंग डायरेक्टर है वो खड़ा होकर बोल रहा है यू आर फिट, नो यू आर नॉट फिट, सॉरी नॉट फिट, ऐसे करके। तो एक तरीके से रिएक्शन का ही होता है। इसका जो एक रिजल्ट आता है वो ये आता है कि हम डिप्रेशन में आते चले जाते हैं, है ना। हमारे अंदर थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और ये लाजमी है क्योंकि आप एक काम के लिए पूरी तरह लगे हुए हैं, मुंबई में आ गए और स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इस प्रोसेस को पूरी तरह समझ रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। जो काम करने आए हैं बेसिकली उस पर काम नहीं मिल रहा और रिजेक्शंस का बहुत सामना करना पड़ रहा है। तो अब इसको कैसे बाहर निकला जाए, कैसे किया जाए कि आप इस चीज़ को सबसे पहले तो बिल्कुल लाइटली लो, यानी कि ये भी एक प्रोसेस का ही हिस्सा है। यानी कि अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी एक्टिंग को देखकर आपको रिजेक्ट कर रहा है। वो आपको रिजेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि आपका जो लुक है, यू नो, या फिर शेविंग भी हो सकती है, या फिर जो आपका जो फेस कट है, या फिर जो आपके बाल हैं, या फिर जो आपकी चाल है, या फिर जो आपकी हाइट है, या फिर जो पर्सनैलिटी जो आपकी दिख रही है वो उस लुक के लिए फिट नहीं है। यू नो, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो आपको सिरे से नाकार रहे हैं कि नहीं साहब आप हमारे लिए फिट नहीं है, हम आपको काम ही नहीं कराएंगे अपने साथ, और ये वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और होता क्या है कि हम लोग उसको जो है ना अपने माइंड में ऐसे ले जाते हैं कि यार वो उसने मुझे मना कैसे कर दिया, उसने मना कैसे कर सकता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मेरे को कैसे मना कर सकता है कोई, और मैं इतना बेहतरीन काम कर रहा हूँ और उसके बावजूद भी यार मेरे साथ ऐसा रिजेक्शन का मुझे सामना करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, काम करते रहिए, लगातार जुड़े रहिए, लोगों से मिलते रहिए। रिजेक्शंस का सामना जो है ना जब आपको करना पड़े तब आप समझ लीजिए कि ये आपका एक और अध्याय है, एक और चैप्टर है कि आपको ये सीखना है ना। आपको उसने मना किया, ठीक है, इट्स ओके यार, नो इश्यूज एट ऑल, मुझे मतलब लगता है कि यार मैं उसके लिए फिट नहीं होऊंगा, है। तो ऐसे ही आप इसको मानकर चलिए कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, इरफान खान साहब, ओमपुरी साहब, नसीर साहब, इन सब लोगों ने ना जाने कितना रिजेक्शन झेला, उसके बावजूद भी वो आज एक बहुत बड़े एक्टर रहे, बहुत बड़े एक्टर बने और बहुत अच्छा उन्होंने नाम कमाया इस इंडस्ट्री में, और आज भी वो काम कर रहे हैं। मनोज वाजपेयी साहब ने भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिसको आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए, उनको फॉलोअप्स करने चाहिए। रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर वो आपको मना कर रहे हैं तो आपके एक्टिंग स्किल्स को देखकर मना नहीं कर रहे, बल्कि वो आपके लुक को देखकर भी मना कर रहे हैं। तो आजकल लुक का बहुत मैटर है। सो आप समझ जाइए कि अगर लुक आपका उस कैरेक्टर में फिट है तो वो आपको लेने की लड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपका लुक फिट नहीं है तो वो आपको पहले ही सिरे में मना कर देंगे। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिजेक्शन से आपको डरना नहीं है, आपको उससे घबराना नहीं है, ना ही उससे कोई भी नेगेटिविटी अपने दिमाग में लेकर आनी है। सो फिट रहें, तंदुरुस्त रहें, और आने वाले समय में जो भी काम आप करें उसके लिए बिल्कुल अपने आप को फिट रखें, मेंटली, फिजिकली, और लगे रहें, काम करते रहें। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करते रहिए। आने वाले समय में तमाम वीडियोस आती रहेंगी जिससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल पर पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अभी के लिए जय हिंद। एक बार सब मिलकर बोलिए, हे बॉलीवुड।